जब कुरुक्षेत्र की उस धूल भरी धरती पर शंखनाद गूंज रहा था, तब अर्जुन के भीतर उससे भी अधिक तीव्र एक शोर उठ रहा था। शस्त्र हाथ में थे, पर हाथ कांप रहे थे। सामने युद्ध नहीं था, सामने उसके अपने थे। वही चेहरे जिनके साथ हंसी बांटी थी, जिनके साथ जीवन जिया था। उस क्षण अर्जुन को यह युद्ध बाहरी कम और भीतर का अधिक लगने लगा। और तभी उसी मौन में श्री कृष्ण की वाणी नहीं, बल्कि उनकी उपस्थिति अर्जुन के भीतर उतरने लगी। वह केवल रथ के सारथी नहीं थे, वह अर्जुन के टूटते मन के सहारे बन चुके थे। उन्होंने कहा कि जिसे तू अपना शरीर समझ रहा है, वह तो समय की रेत है, आज है, कल नहीं रहेगा। पर जो भीतर देख रहा है, जो डर रहा है, जो प्रश्न कर रहा है, वही तो तू वास्तव में है। अर्जुन की आंखें नम थीं, क्योंकि पहली बार उसे समझ आने लगा कि उसका भय कायरता नहीं है, बल्कि चेतना का जागना है। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर जैसे उसके मन के बोझ को हल्का किया हो। उन्होंने कहा कि जीवन केवल तलवारों से नहीं लड़ा जाता, जीवन तो हर क्षण मन और बुद्धि के बीच लड़ा जाता है। जब मन मोह में उलझता है तो बुद्धि कमजोर पड़ जाती है, और जब बुद्धि स्थिर होती है तो मन स्वयं शांत हो जाता है। तू यह मत सोच कि तेरा धर्म केवल युद्ध करना है। तेरा धर्म यह है कि तू अपने कर्म को समझे, उसे पूरी निष्ठा से करे, और फिर उसे उसी पर छोड़ दे जिसने तुझे यह मार्ग दिया है। उस क्षण अर्जुन को यह भी महसूस हुआ कि फल की चिंता ने ही उसे जकड़ रखा था। जीत का डर, हार का डर, अपनों को खोने का डर। श्री कृष्ण ने धीरे से कहा कि जब तू परिणाम पकड़ने की कोशिश करता है, तभी तू टूटता है। कर्म कर, पर अपने अहंकार को बीच में मत ला। जब तू यह मान लेता है कि सब कुछ मेरे हाथ में नहीं है, तभी तू वास्तव में शक्तिशाली बनता है। जीवन की सबसे बड़ी विजय यही है कि तू हर परिस्थिति में भीतर से अडिग रह सके, चाहे बाहर कितना ही तूफान क्यों ना हो। रणभूमि अब भी वही थी, ध्वज अब भी लहरा रहे थे, पर अर्जुन के भीतर कुछ बदल चुका था। वह समझने लगा था कि श्री कृष्ण उसे युद्ध के लिए नहीं, जीवन के लिए तैयार कर रहे हैं। उनके शब्द उपदेश नहीं थे, वे अनुभव थे जो सीधे हृदय में उतर रहे थे। अर्जुन ने देखा कि यह मार्ग न तो आसान है, न सीधा है। इसमें मोह भी है, भ्रम भी है, गिरना भी है। पर इसी मार्ग पर चलकर मनुष्य अपने भीतर की दिव्यता को पहचानता है। इससे पहले कि हम इस विषय को गहराई से समझें, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल कृष्णा साधना को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि हमारी हर नई प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अद्भुत धरा और अनंत आकाश के बीच खड़ा अर्जुन अब अकेला नहीं था। उसके साथ उसका संदेह था, उसका भय था, और उसी के साथ श्री कृष्ण की करुणा और मार्गदर्शन भी था। यही वह क्षण था जहां से अर्जुन का आध्यात्मिक पथ आरंभ हुआ, जहां कर्म, भक्ति और ज्ञान एक दूसरे में घुलने लगे। यह कोई अंत नहीं था, पर श्री कृष्ण ने अर्जुन के टूटे हुए मन को वहीं रोका नहीं, बल्कि उसे उस गहराई तक ले गए जहां से भय अपने आप ढीला पड़ने लगता है। उन्होंने कहा कि जिसे तू मृत्यु समझ रहा है, वह केवल एक बदलाव है, एक यात्रा है। इस देह के भीतर जो आत्मा है, वह न कभी जन्म लेती है, न कभी मरती है। वह नष्ट नहीं होती, बस रूप बदलती है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र उतार कर नए पहन लेता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरे में प्रवेश करती है। इसलिए शोक उसी को होता है जो केवल आंखों से देखता है, भीतर से नहीं। अर्जुन को यह समझ आने लगा कि उसका दुख अपनों के मरने का नहीं, बल्कि उनके रूप छूट जाने का है। और जब रूप से ऊपर उठकर देखा जाए तो कोई जाता ही नहीं, सब उसी सत्य में बने रहते हैं। श्री कृष्ण ने उसे यह भी महसूस कराया कि उसके सामने खड़े लोग केवल शरीर के रिश्ते हैं। आत्मा के स्तर पर वे भी उसी परम चेतना का अंश हैं जिससे अर्जुन स्वयं बना है। फर्क केवल पहचान का है, और यही पहचान जब धुंधली हो जाती है तब मनुष्य आसक्ति में फंस जाता है। उन्होंने कहा कि जीवन में सबसे गहरी जंजीर वही होती है जो दिखाई नहीं देती। फल की आसक्ति, रिश्तों की आसक्ति और अपने ही अहंकार से चिपक जाना। जब तू कर्म करता है और उसके परिणाम को अपना मान लेता है, तभी वही कर्म तुझे जकड़ लेता है। वही कर्म जो तुझे ऊपर उठा सकता था,
वहीं तुझे भीतर से तोड़ने लगता है। लेकिन जब तू उसे कर्तव्य समझकर करता है, बिना यह सोचे कि मुझे क्या मिलेगा, तब वही कर्म साधना बन जाता है। और साधना बोझ नहीं होती, वह तो भीतर शांति भर देती है। अर्जुन के मन में कहीं यह इच्छा जागी थी कि काश वह इस युद्ध से दूर चला जाए, पर श्री कृष्ण ने उसे स्पष्ट कर दिया कि कर्म से भागना कोई समाधान नहीं है, क्योंकि कर्म तो प्रकृति के गुणों से अपने आप होता है। जो भागता है वह भी कर्म ही कर रहा होता है, बस भ्रम में। सच्चा त्याग कर्म छोड़ देना नहीं है, सच्चा त्याग फल छोड़ देना है। जब तू यह सीख लेता है कि परिणाम मेरे हाथ में नहीं है, तभी तू मुक्त होता है। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति सुख और दुख में, लाभ और हानि में, जय और पराजय में समान बना रहता है, वही स्थिर बुद्धि वाला है। वही व्यक्ति परिस्थितियों का गुलाम नहीं होता, बल्कि परिस्थितियां उसके सामने छोटी पड़ने लगती हैं। फिर श्री कृष्ण ने उस बात को छुआ जो जीवन को संतुलित बनाती है। उन्होंने कहा कि भक्ति, ज्ञान और कर्म अलग अलग रास्ते नहीं हैं, ये एक ही सत्य की ओर जाने वाली तीन धाराएं हैं। ज्ञान अगर विनम्रता से खाली हो जाए तो वह अहंकार बन जाता है। कर्म अगर भक्ति के बिना हो तो वह बोझ बन जाता है, और भक्ति अगर समझ के बिना हो तो वह अंधी श्रद्धा बन जाती है। जीवन तब सुंदर बनता है जब इन तीनों के बीच संतुलन होता है। जब तू अपने स्वधर्म को स्वीकार करता है, चाहे वह कठिन लगे, तभी तू भीतर से स्थिर होता है। पर धर्म बाहर से आकर्षक लग सकता है, आसान लग सकता है, मगर अंत में वही भय और गिरावट की ओर ले जाता है। इन शब्दों के बीच अर्जुन का मन अब भी प्रश्नों से भरा था, पर उनमें घबराहट नहीं थी। यह कोई अंतिम उपदेश नहीं था, यह तो भीतर खुलती एक ऐसी समझ थी जहां हर स्पष्टता के साथ एक नया द्वार खुल रहा था। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को उस सत्य से परिचित कराया जिसे मनुष्य अक्सर बाहर ढूंढता रहता है, जबकि वह सदा भीतर ही मौजूद रहता है। उन्होंने कहा कि ईश्वर कोई दूर बैठी सत्ता नहीं है, कोई अलग लोक में रहने वाली शक्ति नहीं है। वह तो हर हृदय में साक्षी बनकर बैठा है, हर विचार को देख रहा है, हर भावना को महसूस कर रहा है, हर कर्म के पीछे छिपी मंशा को जानता है। जब मनुष्य अपने मन की चंचलता, अपनी बुद्धि के अहंकार और अपने मैं की जकड़न को उसी ईश्वर में अर्पित कर देता है, तब जीवन का कोई भी क्षण साधारण नहीं रहता। तब चलना भी पूजा बन जाता है, कर्म भी प्रार्थना बन जाता है, और संघर्ष भी ईश्वर से संवाद बन जाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भरोसा दिया कि जो व्यक्ति सच्चे मन से भय और संदेह छोड़कर शरण में आता है, उसे संसार की कोई भी परिस्थिति हरा नहीं सकती, क्योंकि तब उसका जीवन केवल उसकी सीमित समझ से नहीं, बल्कि उस परम चेतना के मार्गदर्शन से चलने लगता है जो कभी भ्रमित नहीं होती। धीरे धीरे अर्जुन समझने लगा कि जीवन का उद्देश्य केवल सांस लेना और समय काटना नहीं है। जीवन तो चेतना को ऊपर उठाने का अवसर है, अपने भीतर छिपे उस दिव्य तत्व को पहचानने का मार्ग है जो हर मनुष्य में समान रूप से मौजूद है, पर बहुत कम लोग उसकी ओर देखने का साहस करते हैं। श्री कृष्ण ने कहा कि जब मनुष्य अपने कर्तव्य को ईश्वर की इच्छा मानकर करता है, तब वह इस संसार में रहते हुए भी उससे बंधा नहीं रहता। वह कार्य करता है पर फंसता नहीं, वह प्रेम करता है पर आसक्त नहीं होता। यही वह अवस्था है जिसे योग कहा गया है, जहां भीतर गहरी शांति होती है, भले ही बाहर कितना ही कोलाहल क्यों ना हो। फिर उन्होंने अर्जुन के मन के उस भ्रम को छुआ जो हर मनुष्य के भीतर कहीं ना कहीं छिपा रहता है। उन्होंने कहा कि जीवन का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि इंसान खुद को परिस्थितियों का दास मान लेता है, जबकि सच यह है कि परिस्थितियां मनुष्य को नहीं गढ़ती, मनुष्य की दृष्टि परिस्थितियों को आकार देती है। जो हर स्थिति में केवल पीड़ा देखता है वह टूटता चला जाता है, और जो हर स्थिति में सीख देखना शुरू कर देता है वह कभी पराजित नहीं होता। दुख उसे कमजोर नहीं करता, बल्कि भीतर से परिपक्व बनाता है। सुख उसे घमंडी नहीं बनाता, बल्कि कृतज्ञ बनाता है। और यही संतुलन, यही समझ योग की पहली सांस है। श्री कृष्ण ने यह भी स्पष्ट किया कि भय का जन्म बाहर से नहीं होता, भय अज्ञान से जन्म लेता है। जब मनुष्य भविष्य की कल्पनाओं में उलझ जाता है, तब भय उसकी जड़ों में बैठ जाता है। जो अभी घटा भी नहीं, उसी का बोझ वह आज ढोने लगता है।
लेकिन जो वर्तमान में टिक जाता है वह न पछतावे में जीता है न आशंका में। उसके लिए जो अभी है वही उसका सत्य होता है, और वही सजगता से किया गया कर्म भविष्य की दिशा तय करता है। इसलिए जागरूक होकर जीना, पूरे होश में कर्म करना, यही सच्ची साधना है। इन शब्दों के साथ अर्जुन के भीतर एक नई दृष्टि जन्म ले रही थी, और श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी महसूस कराया कि यही जागरूकता वह द्वार है जहां से आत्मा की यात्रा सच में ऊपर उठती है। उन्होंने कहा कि इंसान को जो सबसे मजबूती से बांधता है वह कोई बाहर की जंजीर नहीं, बल्कि भीतर पलता हुआ अहंकार है। यह इतना सूक्ष्म होता है कि ज्ञान के भीतर भी छिप जाता है, त्याग का रूप भी ले लेता है। जब तक मनुष्य यह मानता रहता है कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूं, तब तक बंधन बना रहता है। लेकिन जिस दिन यह समझ उतर जाती है कि कर्म प्रकृति के गुणों से हो रहा है और मैं केवल माध्यम हूं, उसी दिन भीतर एक अजीब सी हल्कापन जन्म लेता है। ऐसा व्यक्ति न श्रेय की अपेक्षा करता है, न दोष से भयभीत होता है। वह बस देखता है, समझता है और साक्षी बनकर जीता है। यही वह स्वतंत्रता है जो बाहर नहीं, भीतर महसूस होती है। फिर श्री कृष्ण ने अर्जुन के मन के उस डर को छुआ जिसे हम अक्सर अकेलापन समझ लेते हैं। उन्होंने कहा कि अकेलापन और एकांत एक जैसे नहीं होते। अकेलापन भीतर खालीपन पैदा करता है, जबकि एकांत भीतर की आवाज से मिलवाता है। जो व्यक्ति अपने साथ बैठना सीख लेता है उसे भीड़ की जरूरत नहीं पड़ती। वह खुद के भीतर इतना भर जाता है कि बाहर की कमी उसे हिला नहीं पाती। मौन में उसे उत्तर मिलने लगते हैं, ऐसे उत्तर जो शोर में कभी सुनाई नहीं देते। इसीलिए जो आत्मिक मार्ग पर चलते हैं वे एकांत चुनते हैं। यह दुनिया से भागना नहीं होता, यह खुद के पास लौटना होता है। श्री कृष्ण ने यह भी स्पष्ट किया कि इच्छाएं स्वयं में कोई अपराध नहीं है। समस्या तब शुरू होती है जब इच्छा विवेक से अलग हो जाती है। जब इच्छा आवश्यकता बन जाती है तब संतुलन टूटने लगता है। विवेक के साथ की गई इच्छा जीवन को आगे बढ़ाती है, सपने देती है, दिशा देती है। लेकिन विवेक के बिना दौड़ती इच्छा इंसान को थका देती है, खाली कर देती है। इसलिए जीवन में इच्छा और विवेक का संतुलन जरूरी है। यही संतुलन मन को शांत रखता है, यही संयम जीवन को सुंदर बनाता है। फिर उन्होंने अर्जुन को उस सत्य से परिचित कराया जो अक्सर मनुष्य को भीतर से गिरा देता है। उन्होंने कहा कि दूसरों से तुलना करना आत्मिक पतन की सबसे गहरी जड़ है। हर आत्मा अपनी अलग यात्रा पर है, हर जीवन अपने अलग पाठ सीख रहा है। किसी और के रास्ते को अपनाने से केवल भ्रम पैदा होता है, शांति नहीं। अपने स्वभाव को समझकर अपने कर्तव्य के अनुसार चलना ही श्रेष्ठ है। चाहे वह मार्ग कठिन लगे, चाहे उसमें संघर्ष हो, पर वही मार्ग आत्मा को आगे बढ़ाता है। यही स्वधर्म का सच्चा अर्थ है, जिसे समझ लेने के बाद मनुष्य खुद से लड़ना छोड़ देता है। श्री कृष्ण ने अंत में अर्जुन से यह भी कहा कि जो व्यक्ति प्रशंसा में फूल जाता है और आलोचना में टूट जाता है, वह अभी स्थिर नहीं हुआ है। स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति दोनों को समान भाव से देखता है। वह जानता है कि संसार की राय हर पल बदलती रहती है। आज जो सराहना है, कल वही निंदा बन सकती है, और जो इस बदलती राय के ऊपर उठ जाता है वही भीतर से अडिग होता है। अर्जुन के भीतर यह समझ धीरे धीरे उतर रही थी, और उसी के साथ उसका दृष्टिकोण भी बदल रहा था। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाते हुए कहा कि आज जो सराहना तुम्हें ऊंचा उठा रही है, वही कल निंदा बनकर तुम्हें तोड़ने की कोशिश कर सकती है। इसलिए यदि मनुष्य अपने मूल्य को दूसरों की राय से तौलने लगे तो उसका मन कभी स्थिर नहीं रह सकता। आत्म मूल्यांकन ही सबसे सच्चा मार्गदर्शक है, और यही आत्मसम्मान का वास्तविक रूप है। जब इंसान खुद की दृष्टि में सही बना रहता है, तब बाहरी शोर उसे डगमगा नहीं पाता। अर्जुन को यह बात भीतर तक छू गई, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि अब तक वह भी बहुत कुछ दूसरों की नजरों से देखने लगा था। फिर श्री कृष्ण ने ज्ञान की उस परत को खोला जिसे अक्सर लोग केवल पुस्तकों तक सीमित समझ लेते हैं। उन्होंने कहा कि शास्त्र दिशा दिखाते हैं, पर जीवन बदलता है अनुभव से निकला ज्ञान। जिसने दुख को जिया है वही करुणा को समझता है। जिसने संघर्ष की आग में खुद को तपते देखा है वही धैर्य का मूल्य जानता है। इसलिए जीवन की हर कठिनाई एक गुरु की तरह होती है।
वह सिखाने आती है, तोड़ने नहीं। जो व्यक्ति सीखने को तैयार रहता है वही आगे बढ़ता है। जो केवल शिकायत करता है वह वहीं अटक जाता है। यही जीवन की मौन शिक्षा है जो हर किसी को मिलती है, पर समझ कुछ ही पाते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को भक्ति का सही अर्थ भी समझाया। उन्होंने कहा कि भक्ति का मतलब संसार से भाग जाना नहीं है, बल्कि समर्पण सीखना है। और समर्पण का अर्थ जिम्मेदारियों से भागना नहीं, बल्कि अहंकार को छोड़ देना है। जब मनुष्य अपने कर्म को ईश्वर को अर्पित कर देता है, तब उसके भीतर का तनाव अपने आप ढीला पड़ने लगता है। परिणाम का बोझ मन से उतर जाता है। तब वह हल्का महसूस करता है, जैसे जीवन उसके विरुद्ध नहीं बल्कि उसके साथ चल रहा हो। यही भक्ति की शक्ति है जो बिना शोर किए भीतर गहरी शांति भर देती है। फिर श्री कृष्ण ने उस भावना को छुआ जो सबसे अधिक विनाश करती है। उन्होंने कहा कि क्रोध असहाय मन की प्रतिक्रिया है। जब इच्छाएं पूरी नहीं होती, जब अपेक्षाएं टूटती हैं, तब क्रोध जन्म लेता है। क्रोध बुद्धि को ढक देता है और विवेक को कुंद कर देता है। इसलिए क्रोध को दबाने से कुछ नहीं होता, उसे समझना आवश्यक है। जागरूकता से देखा गया क्रोध धीरे धीरे शांत हो जाता है। जो व्यक्ति अपने क्रोध को जीत लेता है वह वास्तव में स्वयं को जीत लेता है। यही आत्म संयम है जो बाहरी नहीं, भीतर की विजय है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी याद दिलाया कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। जो आज साथ है वह कल बदल सकता है, जो आज है वह कल नहीं रहेगा। इस सत्य को स्वीकार करने से मोह की पकड़ ढीली पड़ने लगती है, और जैसे ही मोह ढीला पड़ता है, दुख का भार भी हल्का होने लगता है। स्वीकार ही शांति की पहली सीढ़ी है। विरोध करने से पीड़ा बढ़ती है, थकान बढ़ती है। यही वैराग्य का आरंभ है, जहां इंसान भागता नहीं बल्कि समझ के साथ जुड़ा रहता है। अंत में श्री कृष्ण ने अर्जुन को आशा और विश्वास का अंतर भी समझाया। उन्होंने कहा कि आशा दूसरों पर निर्भर होती है, इसलिए टूट सकती है, लेकिन विश्वास स्वयं पर आधारित होता है, इसलिए अडिग रहता है। जिसने अपने भीतर यह विश्वास जगा लिया, उसे सहारों की आवश्यकता नहीं रहती। वह गिरता है, फिर उठता है और हर बार थोड़ा और मजबूत हो जाता है। अर्जुन के भीतर यह समझ अब केवल शब्द नहीं रह गई थी, वह धीरे धीरे उसकी दृष्टि बन रही थी। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भाव भी गहराई से समझाया कि ऐसा व्यक्ति गिरकर भी इसलिए उठ खड़ा होता है क्योंकि उसे यह भ्रम नहीं रहता कि उसकी शक्ति बाहर किसी सहारे में है। वह जानता है कि असली ताकत भीतर से आती है। यही आत्मविश्वास धीरे धीरे आत्मबल बन जाता है, और वही आत्मबल जीवन की ऊर्जा बनकर हर कठिन मोड़ पर साथ देता है। जब मनुष्य यह समझ लेता है कि टूटना अंतिम सत्य नहीं है, बल्कि उठना उसकी अपनी क्षमता पर निर्भर है, तब परिस्थितियां उसे डराना बंद कर देती हैं। भीतर की यह दृढ़ता ही जीवन को आगे ले जाती है, बिना शोर के, बिना दिखावे के। फिर श्री कृष्ण ने सेवा की बात कही, लेकिन ऐसे नहीं जैसे कोई उपदेश देता है, बल्कि ऐसे जैसे जीवन का रहस्य खोल रहा हो। उन्होंने कहा कि सेवा सबसे शुद्ध साधना है, क्योंकि वहां मैं धीरे धीरे पिघलने लगता है। जब कोई बिना अपेक्षा, बिना पहचान की चाह के किसी के काम आता है, तब उसका हृदय निर्मल होने लगता है। सेवा अहंकार को गलाती है और करुणा को जन्म देती है, और यही करुणा मनुष्य को मनुष्य बनाती है, वरना केवल शरीर तो सबके पास होता है। जिसने सेवा को अपने जीवन की आदत बना लिया, वह कभी भीतर से खाली नहीं रहता। उसका जीवन अर्थ से भर जाता है, क्योंकि वह केवल अपने लिए नहीं जी रहा होता। यही सच्चा धर्म है जो किसी नाम या पहचान का मोहताज नहीं होता। श्री कृष्ण ने मौन के अर्थ को भी नए दृष्टिकोण से सामने रखा। उन्होंने कहा कि मौन केवल शब्दों का न होना नहीं है। असली मौन तब उतरता है जब मन की भागदौड़ थम जाती है। जब भीतर की हलचल शांत होती है, तब मौन अपने आप आ जाता है। उस मौन में सत्य साफ दिखाई देने लगता है। निर्णय बोझ नहीं रहते, वे सहज हो जाते हैं। भ्रम धीरे धीरे छूटने लगते हैं, क्योंकि मन अब भाग नहीं रहा होता। यही ध्यान की अवस्था है, जहां व्यक्ति खुद से मिलने लगता है, और यही आत्म साक्षात्कार का द्वार है, जो बाहर नहीं, भीतर खुलता है। फिर श्री कृष्ण ने अर्जुन को याद दिलाया कि जीवन में हार और जीत, जिन्हें हम इतना बड़ा बना लेते हैं, वे केवल बाहरी घटनाएं हैं। असली जीत स्वयं पर विजय है। जिसने अपने डर को
अपने आलस्य को, अपने भ्रम को जीत लिया, वही वास्तव में विजयी है। बाहर की जीत पल भर की होती है, आज है कल नहीं, लेकिन भीतर की विजय स्थायी शांति देती है, जो किसी से छीनी नहीं जा सकती। इसी कारण आत्मविजय को सबसे ऊंचा स्थान दिया गया है। यही जीवन का वास्तविक लक्ष्य है, जिसे समझ लेने के बाद मनुष्य दूसरों को हराने की दौड़ से बाहर आ जाता है। श्री कृष्ण ने समय को भी अर्जुन का गुरु बना दिया। उन्होंने कहा कि समय सबसे बड़ा शिक्षक है। जो समय का सम्मान करता है, समय उसे आगे बढ़ाता है, और जो समय को हल्के में लेता है, समय वही सबसे पहले सिखाता है। हर क्षण अपने भीतर एक अवसर लेकर आता है। फर्क बस इतना है कि सजग व्यक्ति उसे पहचान लेता है और असजग उसे यूं ही खो देता है। यही सजग जीवन की पहचान है, यही कर्मयोग की सच्ची समझ है, जहां हर पल जिम्मेदारी और अवसर दोनों बन जाता है। अंत में श्री कृष्ण ने संतोष की बात की, लेकिन उसे कभी गरीबी नहीं बताया। उन्होंने कहा कि संतोष अभाव नहीं है, संतोष तो समृद्धि का संकेत है। जो थोड़ा पाकर भी प्रसन्न है, वही वास्तव में धनी है। असंतोष के साथ मिला वैभव भी भीतर खालीपन ही देता है। संतोष से मन हल्का हो जाता है, और हल्का मन ही ऊंचा उठ पाता है। यही आंतरिक सुख का रहस्य है, जो बाहर की चीजों से नहीं, भीतर की स्थिति से जन्म लेता है। अर्जुन इन बातों को सुन नहीं रहा था। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए अर्जुन को यह एहसास कराया कि यही तो जीवन का सौंदर्य है, कि मनुष्य जिस दिशा में अपनी श्रद्धा रखता है, जीवन अनजाने में उसी ओर बहने लगता है। श्रद्धा अगर बिना सोचे समझे हो, तो वही श्रद्धा पतन का कारण बन जाती है, और अगर वही श्रद्धा विवेक से जुड़ जाए, तो मनुष्य को ऊंचाइयों तक ले जाती है। इसलिए श्रद्धा और बुद्धि का संतुलन बहुत जरूरी है। यही संतुलन मन को डगमगाने से बचाता है, यही व्यक्ति को भीतर से स्थिर रखता है। यही सच्ची आस्था है, जो आंखें बंद नहीं करती, बल्कि दृष्टि को और गहरा करती है। यही गीता का सार है, जिसे शब्दों से नहीं, जीवन से समझा जाता है। फिर श्री कृष्ण ने योग की परिभाषा को सरल करते हुए अर्जुन से कहा कि जो व्यक्ति हर दिन स्वयं को थोड़ा सा बेहतर बनाने का प्रयास करता है, वही वास्तव में योगी है। योग केवल आसनों तक सीमित नहीं है। योग तो जीवन जीने की शैली है। विचारों की शुद्धता, कर्म की ईमानदारी और भावनाओं की पवित्रता, यही योग है। ऐसा जीवन बाहर से शांत दिखता है और भीतर से मजबूत होता है। उसमें दिखावा नहीं होता, पर प्रभाव गहरा होता है। यही संतुलित जीवन का मार्ग है, जहां व्यक्ति न तो भागता है और न ही ठहर जाता है, बल्कि सजग होकर चलता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी बोध कराया कि मनुष्य अपने विचारों से ही अपना संसार रचता है। जैसा वह भीतर सोचता है, वैसा ही बाहर अनुभव करता है। नकारात्मक विचार जीवन को भारी बना देते हैं, हर रास्ता कठिन लगने लगता है। वहीं सकारात्मक दृष्टि वही रास्ता सरल बना देती है, जो पहले असंभव लग रहा था। इसलिए विचारों की शुद्धता सबसे पहली साधना है। जो अपने विचारों को चुनना सीख लेता है, वह धीरे धीरे अपने भाग्य को भी आकार देने लगता है। यही आत्मनियंत्रण की शुरुआत है, और यहीं से जीवन में परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू होती है। फिर श्री कृष्ण ने धैर्य की शक्ति को अर्जुन के सामने रखा। उन्होंने कहा कि धैर्य वह शक्ति है जो बिना शोर किए बड़े काम कर देती है। उतावला मन तुरंत परिणाम चाहता है, पर प्रकृति कभी जल्दी नहीं करती। बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है। जो धैर्य रखता है, वही लंबे समय का सुख पाता है। अधैर्य मनुष्य को बीच रास्ते में ही थका देता है, उसकी ऊर्जा को बिखेर देता है। इसलिए शांत प्रतीक्षा भी एक कर्म है, एक ऐसी साधना जो बाहर से निष्क्रिय दिखती है, पर भीतर बहुत कुछ गढ़ रही होती है। अंत में श्री कृष्ण ने ज्ञान के उस स्वरूप की ओर संकेत किया जिसे लोग अक्सर भूल जाते हैं। उन्होंने कहा कि सच्चा ज्ञान वही है जो मनुष्य को विनम्र बनाता है। जो ज्ञान अहंकार बढ़ाए, वह अधूरा है। ज्ञानी वही है जो स्वयं को सदा सीखने वाला माने। जिसने यह स्वीकार कर लिया कि वह सब कुछ नहीं जानता, वही वास्तव में आगे बढ़ता है। विनम्रता से ही बुद्धि खुलती है, और जब बुद्धि खुलती है, तभी करुणा जन्म लेती है। अर्जुन इन शब्दों को सुनते हुए नहीं, श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी समझाया कि यही ज्ञान का वास्तविक फल है कि मनुष्य लोगों को उनके स्तर की चेतना से देखना सीख ले। संसार में हर व्यक्ति
अपनी समझ, अपने संस्कार और अपनी सीमाओं के अनुसार ही व्यवहार करता है। किसी से उससे अधिक अपेक्षा रखना, जितनी उसकी चेतना अनुमति देती है, वास्तव में स्वयं को दुख देना है। जिस दिन यह बात भीतर उतर जाती है, उसी दिन क्षमा कठिन नहीं रह जाती। क्षमा कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि गहरे आत्मबल का प्रमाण है। जो क्षमा कर पाता है, वह अपने मन का भारी बोझ उतार देता है। उसका हृदय हल्का हो जाता है और उसी हल्केपन में शांति अपने आप उतर आती है। यही वह मार्ग है जहां व्यक्ति दूसरों से नहीं, खुद से मुक्त होने लगता है। श्री कृष्ण ने आगे अर्जुन को यह भी बताया कि जीवन में परिवर्तन को रोका नहीं जा सकता। बदलता समय ही जीवन की पहचान है। उन्होंने कहा कि इच्छाओं को दबाना या मारना समाधान नहीं है, क्योंकि दबाई गई इच्छाएं भीतर और गहरी जड़ें बना लेती हैं। आवश्यक यह है कि इच्छाओं को समझा जाए। जो इच्छा विवेक से जुड़ी होती है, वह मनुष्य को आगे बढ़ाती है, उसे निखारती है। लेकिन जो इच्छा लोभ से जन्म लेती है, वह धीरे धीरे बंधन बन जाती है। इसलिए हर इच्छा से पहले स्वयं से प्रश्न करना चाहिए कि क्या यह मुझे भीतर से ऊंचा उठाएगी या नीचे गिराएगी। यही प्रश्न विवेक को जगाता है और यही विवेक मनुष्य की सबसे बड़ी सुरक्षा बनता है। फिर श्री कृष्ण ने आत्मसम्मान और अहंकार के बीच के सूक्ष्म अंतर को अर्जुन के सामने रखा। उन्होंने कहा कि आत्मसम्मान भीतर से शांत होता है, उसे साबित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वहीं अहंकार बाहर से कठोर दिखता है, क्योंकि वह हमेशा खुद को बचाने में लगा रहता है। आत्मसम्मान किसी को नीचा नहीं दिखाता, वह दूसरों के अस्तित्व का सम्मान करता है। अहंकार स्वयं को ऊंचा दिखाने के लिए दूसरों को गिराने लगता है। जिसने इस अंतर को समझ लिया, उसका व्यवहार अपने आप संतुलित हो जाता है। यही संतुलन परिपक्वता की पहचान है, जहां व्यक्ति न तो झुकता है और न ही अकड़ता है। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि जीवन में मौन की भूमिका को कम मत आंकना। कई बार मौन शब्दों से अधिक गहरा संवाद करता है। जब शब्द क्रोध, आवेश या चोट से भरे हों, तब मौन ही सच्चा समाधान बनता है। मौन मन को ठहराव देता है और उसी ठहराव में सही उत्तर उभरते हैं। जो हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं करता, वही अपनी शक्ति को संभाल पाता है। प्रतिक्रिया में ऊर्जा बिखर जाती है, जबकि सजग मौन से ऊर्जा संचित होती है। यह संचित ऊर्जा ही आगे चलकर सही कर्म और सही निर्णय का आधार बनती है। अंत में श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म का मर्म समझाते हुए कहा कि कर्म का मूल्य उसके परिणाम से नहीं, उसकी भावना से तय होता है। एक छोटा सा कर्म भी अगर शुद्ध भाव से किया जाए तो वह महान बन जाता है, और कोई बड़ा कर्म भी अगर अहंकार से भरा हो तो वह भीतर से खोखला रह जाता है। जीवन का सौंदर्य इन्हीं सूक्ष्म बातों में छिपा है, जिन्हें समझते समझते मनुष्य धीरे धीरे भीतर बदलने लगता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि यही जीवन का गहन रहस्य है कि कर्म करते समय केवल बाहर के परिणाम या दिखावे पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अंतःकरण को देखना अत्यंत आवश्यक है। यदि भावना शुद्ध है तो वही कर्म अपने आप पवित्र हो जाता है। यही गीता का सूक्ष्म रहस्य है, जिसे समझना हर मनुष्य के लिए चुनौती है। उन्होंने कहा कि जीवन में आने वाले संकट, जो हमें अक्सर तोड़ते हुए दिखते हैं, वास्तव में दंड नहीं बल्कि परीक्षा है। संकट यह दिखाते हैं कि हम भीतर से कितने मजबूत हैं, हमारी जड़ें कितनी गहरी हैं। जो व्यक्ति संकट में टूट जाता है, वह अभी सीख रहा होता है। वह अपने भीतर की शक्ति को पहचानने की कोशिश कर रहा होता है। और जो व्यक्ति संकट में स्थिर रहता है, वही सच में परिपक्व हो चुका है। हर कठिनाई भीतर के नए स्तरों के द्वार खोलती है, और यही कारण है कि संकट विकास का मार्ग बन जाते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि जीवन में आश्रित होना कमजोरी है, पर सह अस्तित्व शक्ति है। दूसरों पर निर्भर रहना भय पैदा करता है, जबकि दूसरों के साथ चलना सहयोग सिखाता है। आत्मनिर्भर व्यक्ति सहयोग को समझता है, वह न दबता है और न दबाता है। यही संतुलित संबंधों की पहचान है। यही सामाजिक धर्म का मर्म है, जिसे समझकर मनुष्य न केवल खुद बल्कि अपने आसपास के जीवन को भी स्थिर और सशक्त बना सकता है। श्री कृष्ण ने कहा कि सच्ची संपत्ति बाहरी संग्रह नहीं बल्कि भीतर का संतुलन है। धन का होना बुरा नहीं, पर धन में डूब जाना भीतर अशांति पैदा करता है। जिसने धन को साधन बनाया, वह सुरक्षित रहता है,
जिसने धन को अपना उद्देश्य बना लिया वह भीतर से अशांत हो जाता है। संतुलन ही सुख देता है। यही विवेकपूर्ण जीवन है, जहां व्यक्ति न दौड़ता है और न अटकता है, बल्कि सजग होकर चलता है। अर्जुन से उन्होंने पूछा कि क्या तुम हर दिन स्वयं से प्रश्न कर रहे हो? क्या आज तुम कल से बेहतर बन रहे हो? क्या तुम्हारे विचार अधिक शुद्ध हुए हैं? क्या तुम्हारा व्यवहार अधिक करुणामय और सहायक हुआ है? यही आत्ममंथन योग है, यही साधना है। जो व्यक्ति स्वयं को देखता है वही वास्तव में बदल पाता है। उन्होंने यह भी बताया कि डर को दबाने से वह और गहरा होता है। डर को समझना और उसका सामना करना ही समाधान है। डर की जड़ को जान लेना ही उसे कमजोर कर देता है। साहस डर की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि डर के साथ आगे बढ़ने की क्षमता है। यही वीरता का वास्तविक अर्थ है। फिर उन्होंने अर्जुन को जीवन में संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता को सरलता से जोड़कर समझाया। सरलता केवल भौतिक या बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि विचारों, कर्मों और दृष्टिकोण में भी होनी चाहिए। सरल मन, सरल व्यवहार और सरल दृष्टि ही जीवन को असंख्य उलझनों और भ्रमों से मुक्त करती है। वही व्यक्ति वास्तव में भीतर से स्थिर रहता है और वही अपने कर्मों में स्थिरता और स्पष्टता पाता है। अर्जुन ने महसूस किया कि यह ज्ञान केवल सुनने या समझने से नहीं, बल्कि जीवन में उतरने से असली बनता है। धीरे धीरे उसके भीतर यह समझ गहराई से उतर रही थी कि जीवन केवल घटनाओं का क्रम नहीं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाते हुए कहा कि जटिल जीवन मन को थका देता है, हर पल चिंता और उलझनें बढ़ाती हैं। वहीं सरल जीवन मन को विश्राम और स्पष्टता देता है। जब आवश्यकताएं कम होती हैं, तब स्वतंत्रता अधिक मिलती है, और वही स्वतंत्र मन ऊंचाइयों तक सोच सकता है। वही नए दृष्टिकोण और नए समाधान खोज सकता है। इसलिए सरलता को श्रेष्ठ कहा गया है, क्योंकि वही आंतरिक समृद्धि का प्रतीक है। वही मन और हृदय की गहराई से शांति भरती है। अर्जुन ने महसूस किया कि सरल जीवन केवल दिखावे की बात नहीं, बल्कि भीतर से स्थिर रहने और सजग सोचने की साधना है। फिर श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि हर व्यक्ति अपने कर्मों का परिणाम स्वयं भोगता है। कोई किसी का भाग्य नहीं छीन सकता और न ही किसी की मेहनत दूसरों पर थोप सकता है। इसलिए दूसरों से ईर्ष्या करना व्यर्थ है। ईर्ष्या केवल ऊर्जा को नष्ट करती है, मन को अशांत बनाती है। जो व्यक्ति अपनी यात्रा पर सजग रहता है वही आगे बढ़ता है। यही आत्म केंद्रित प्रगति है और यही स्वस्थ दृष्टि है, जहां इंसान अपने कर्मों और सोच पर ध्यान देता है, न कि दूसरों के जीवन पर। श्री कृष्ण ने प्रेम और आसक्ति का अंतर भी स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि प्रेम में स्वतंत्रता होती है, वह बांधता नहीं। वहीं आसक्ति भय पैदा करती है, वह जकड़ देती है और मन को भीतर से अशांत कर देती है। इसलिए प्रेम में विवेक होना आवश्यक है। जो प्रेम करता है वह दूसरों की स्वतंत्रता का सम्मान करता है। यही शुद्ध संबंधों की पहचान है, यही हृदय की पवित्रता है। प्रेम में संतुलन वह मार्ग है जो व्यक्ति को भीतर से मजबूत बनाता है और बाहरी रिश्तों में स्थिरता लाता है। अर्जुन से श्री कृष्ण ने कहा कि हर अंत एक नए आरंभ का संकेत है। जो कुछ समाप्त हो रहा है वह अपना कार्य पूरा कर चुका है। उससे चिपके रहना केवल पीड़ा बढ़ाता है। जाने देना साहस मांगता है, और वही व्यक्ति जो जाने देना सीख जाता है वह आगे बढ़ता है, वह प्रवाह के साथ जीता है। यही जीवन का लय है, यही वह ताल है जिसमें हर परिस्थिति अपना अर्थ और महत्व रखती है। श्री कृष्ण ने आत्मविश्वास का महत्व भी बताया। उन्होंने कहा कि आत्मविश्वास का स्रोत बाहर नहीं, भीतर है। जब व्यक्ति स्वयं पर भरोसा करता है तब परिस्थितियां भी सहयोग करने लगती हैं। भीतर की दृढ़ता बाहर की बाधाओं को छोटे कर देती है। आत्मविश्वास अभ्यास से बढ़ता है। हर छोटा प्रयास, हर कठिनाई से सामना करना, हर बार उठकर आगे बढ़ना, यही निरंतरता की शक्ति बनाता है। यही मनुष्य को अडिग बनाती है। अंत में श्री कृष्ण ने जीवन का अंतिम उद्देश्य स्पष्ट किया। जीवन केवल सुख पाने के लिए नहीं है, बल्कि चेतना को विस्तृत करने और अपने भीतर की दिव्यता को पहचानने के लिए है। जब मनुष्य केवल अपने लिए जीता है तब जीवन सीमित और संकुचित हो जाता है। लेकिन जब वह समष्टि, समाज और परोपकार के लिए जीता है तब उसका जीवन विराट और व्यापक बन जाता है। यही योग की पूर्णता है।
यही वह संगम है जहां कर्म, ज्ञान और भक्ति एक साथ मिलते हैं और वही जीवन का वास्तविक मार्गदर्शन बनता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन के सामने जीवन के सबसे सूक्ष्म और गहन रहस्यों को इस तरह प्रस्तुत किया कि हर शब्द भीतर उतरता चला गया और अर्जुन महसूस कर रहा था कि यह केवल उपदेश नहीं बल्कि अनुभव की ऊर्जा है। उन्होंने कहा कि जीवन में सबसे बड़ा बंधन अपेक्षाएं हैं। जब मनुष्य दूसरों से अपने अनुसार व्यवहार की अपेक्षा करने लगता है तभी असंतोष जन्म लेता है। अपेक्षा पूरी हो जाए तो अहंकार बढ़ता है और अगर अपेक्षा पूरी न हो तो दुख गहरा हो जाता है। इसलिए अपेक्षा की जगह स्वीकार भाव विकसित करना अत्यंत आवश्यक है। स्वीकार भाव व्यक्ति को हल्का बनाता है। हल्का मन ही शांत रह सकता है और यही मानसिक स्वतंत्रता की पहली सीढ़ी है। उन्होंने यह भी बताया कि जो व्यक्ति अपने भीतर हल्का नहीं रहता वह बाहर की किसी चीज से भी स्थिर नहीं रह पाता। श्री कृष्ण ने आगे कहा कि मनुष्य जिस बात को बार बार सोचता है वही धीरे धीरे उसकी आदत बन जाती है। आदतें समय के साथ स्वभाव में बदलती हैं और यही स्वभाव भविष्य का निर्माण करता है। इसलिए विचारों पर सजग रहना अत्यंत आवश्यक है। नकारात्मक विचारों को दबाना नहीं चाहिए, उन्हें बदलना चाहिए, उन्हें सकारात्मक दृष्टि से रूपांतरित करना चाहिए। यह अभ्यास धीरे धीरे स्थिरता और शक्ति देता है। जो व्यक्ति अभ्यास में लगातार बना रहता है वही स्वयं को रूपांतरित कर पाता है। यही आत्म परिवर्तन का मार्ग है। यही वह यात्रा है जिसमें इंसान अपने भीतर के अंधकार से बाहर निकलता है। श्री कृष्ण ने यह भी स्पष्ट किया कि संसार में सब कुछ नियंत्रित करने की इच्छा ही तनाव का मुख्य कारण है। जो व्यक्ति हर परिणाम को नियंत्रित करने की कोशिश करता है वह भीतर से थक जाता है, उसका मन बोझिल हो जाता है। कर्म करना हमारे हाथ में है, परिणाम नहीं। जब व्यक्ति यह सत्य स्वीकार कर लेता है तभी उसके भीतर शांति उतरती है, मन में भरोसा उत्पन्न होता है। यही भरोसा ईश्वर में आस्था का आधार है। यही समर्पण का वास्तविक अर्थ है, जिसमें व्यक्ति अपने कर्म को ईश्वर को अर्पित कर देता है और फल को अपने हाथ में लेने का भ्रम छोड़ देता है। उन्होंने अर्जुन को मौन की गहराई का रहस्य भी बताया। मौन केवल बाहर की चुप्पी नहीं है बल्कि भीतर विचारों का शांत हो जाना ही वास्तविक मौन है। जब भीतर मौन होता है तब निर्णय स्वतः स्पष्ट हो जाते हैं, भ्रम अपने आप छूटने लगता है। शब्दों से पहले मौन को महत्व देना चाहिए क्योंकि मौन में ही सत्य उभरता है। यही ध्यान की गहराई है, यही आत्मबोध का द्वार है, जहां व्यक्ति बाहर के शोर से नहीं भीतर की आवाज से मार्ग पाता है। अर्जुन को यह भी समझाया गया कि दुख से भागने की प्रवृत्ति मनुष्य को कमजोर बना देती है। दुख को समझने और उसके मूल को जानने की क्षमता मनुष्य को सशक्त बनाती है। दुख केवल परीक्षा है जो भीतर की ताकत को परखता है। जो व्यक्ति दुख को देखकर डरता है वह थक जाता है, वहीं जो व्यक्ति उसे समझता है वही स्थिर और मजबूत बनता है। उन्होंने कहा कि जीवन की यह स्थिरता और दृढ़ता केवल बाहरी विजय से नहीं आती, यह भीतर की आत्मशक्ति, समझ और सजगता से उत्पन्न होती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह गहरा और सूक्ष्म ज्ञान दिया कि हर दुख अपने भीतर एक संदेश लेकर आता है। जो व्यक्ति उस संदेश को समझ लेता है वही वास्तव में मुक्त होता है। दुख स्थायी नहीं होता, वह केवल क्षणिक है, पर उससे मिलने वाली सीख स्थायी हो सकती है और वही स्थायी अनुभव मनुष्य के भीतर गहराई से उतरता है। इसलिए दुख को केवल पीड़ा समझना नहीं बल्कि गुरु की तरह देखना चाहिए। यही दृष्टि जीवन को परिपक्व बनाती है। यही दृष्टि मनुष्य को भीतर से मजबूत बनाती है। उन्होंने आगे समझाया कि जीवन में हर संबंध केवल बाहरी अनुभव नहीं बल्कि भीतर सीख देने का माध्यम है। कोई संबंध प्रेम सिखाता है, कोई धैर्य, कोई क्षमा और कोई तो केवल चुपचाप सबक। जो संबंध पीड़ा देते हैं वे भी व्यर्थ नहीं होते, वे व्यक्ति के भीतर आत्मबोध का कारण बनते हैं। जब मनुष्य यह समझ लेता है कि हर अनुभव और हर व्यक्ति एक शिक्षक है, तभी शिकायतें कम होती हैं और कृतज्ञता अपने आप बढ़ने लगती है। यही संबंधों की आध्यात्मिक समझ है और यही अनुभव मनुष्य को भीतर से परिपक्व बनाता है। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि स्वयं को हर समय व्यस्त रखना, केवल भागना और हलचल में रहना कभी कभी पलायन का रूप भी हो सकता है।
जीवन में ठहरना आवश्यक है और उसी ठहराव में ही आत्मनिरीक्षण संभव है। जो व्यक्ति ठहरना सीख जाता है वही सही दिशा चुन पाता है। निरंतर भागता मन अपने भीतर से दूर हो जाता है और इसलिए विश्राम भी साधना है। यही संतुलित जीवन की पहचान है। अर्जुन ने महसूस किया कि ठहराव में केवल शरीर ही नहीं बल्कि मन और चेतना भी सांस लेती है और वही भीतर की स्थिरता का स्रोत बनता है। श्री कृष्ण ने आत्मविश्वास की गहराई भी समझाई। आत्मविश्वास दूसरों की स्वीकृति से नहीं आता, वह अपने प्रयासों, अपने अनुभवों और अपने भीतर की दृढ़ता से बनता है। जो व्यक्ति स्वयं को स्वीकार कर लेता है वही निडर हो जाता है। निडर मन ही सृजन कर सकता है, वही साहस के साथ कठिन कार्यों का सामना कर सकता है। वहीं भयग्रस्त मन केवल अनुकरण करता है, केवल प्रतिक्रिया देता है, कभी नया निर्माण नहीं करता। इसलिए स्वयं पर विश्वास रखना आवश्यक है। यही व्यक्तित्व की मजबूती है, यही आत्मबल का स्रोत है और यही वह शक्ति है जो हर बाधा में व्यक्ति को आगे बढ़ने की क्षमता देती है। फिर उन्होंने कहा कि जीवन में सरल निर्णय वही ले पाता है जिसका मन साफ और हल्का होता है। उलझा हुआ मन हर निर्णय को कठिन बना देता है, हर परिस्थिति को भारी कर देता है। मन की शुद्धता केवल नैतिकता से नहीं आती बल्कि सत्य से आती है। जब व्यक्ति झूठ और छल से दूर रहता है तब उसका मन हल्का रहता है। हल्का मन सहज निर्णय लेता है, सही मार्ग पहचानता है। इसलिए सत्य केवल नैतिक नियम नहीं बल्कि व्यावहारिक बुद्धि और आंतरिक स्पष्टता भी है। यही जीवन की सूक्ष्म समझ है और यही स्थिरता की कुंजी है। अर्जुन से श्री कृष्ण ने सेवा का रहस्य भी साझा किया। उन्होंने कहा कि सेवा का अर्थ स्वयं को छोटा करना नहीं है बल्कि स्वयं को व्यापक बनाना है। जब व्यक्ति दूसरों के लिए कार्य करता है तब उसका अहंकार धीरे धीरे पिघलने लगता है। सेवा से करुणा बढ़ती है, करुणा से मन निर्मल होता है और निर्मल मन में ईश्वर सहज प्रकट होता है। यही सेवा की आध्यात्मिक शक्ति है और यही वह माध्यम है जिससे व्यक्ति भीतर से स्थिर, मजबूत और गहन रूप से जागृत बनता है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको उपदेश और कहानी पसंद आए होंगे। तो मित्रों, आपको यह उपदेश और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कृष्णा साधना चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों को भी यह ज्ञान भरी वीडियो शेयर कर दो और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दो। मित्रों, आपका पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।